अफवाह फैलाने के आरोप में गुजरात में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये चारों लोग सोशल मीडिया के जरिए अमित शाह की तबीयत पर भ्रम फैला रहे थे। और इस भ्रम का जवाब देने अमित शाह ने ट्विटर पर एक लेटर भी जारी किया और लिखा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपना काम कर रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह स्वस्थ हैं। सेहत पर अफवाह फैलाने वालों को गृह मंत्री का जवाब। मैं पूरी तरह से स्वस्थ, मुझे कोई बीमारी नहीं। आखिर देश के गृह मंत्री को खुद अपनी सेहत पर बयान देने के लिए सामने क्यों आना पड़ा? ये बताने से पहले ये देख लीजिए कि अमित शाह ने ट्वीट करके क्या कहा है। मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने वाले सभी लोगों को मेरा संदेश। अपने ट्वीट के साथ अमित शाह ने एक चिट्ठी पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है, पिछले कई दिनों से कुछ मित्रों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे स्वास्थ्य के बारे में कई मनगढ़ंत अफवाहें फैलाई हैं। यहां तक कि कई लोगों ने मेरी मृत्यु के लिए भी ट्वीट कर दुआ मांगी है। देश इस समय कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा है और देश के गृहमंत्री के नाते देर रात तक अपने कामों में व्यस्त रहने के कारण मैंने इस सब पर ध्यान नहीं दिया। जब ये मेरे संज्ञान में आया तो मैंने सोचा कि ये सभी लोग अपनी काल्पनिक सोच का आनंद लेते रहे, इसलिए मैंने कोई स्पष्टता नहीं की। परंतु मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं और मेरे शुभ चिंतकों ने विगत 2 दिनों से काफी चिंता व्यक्त की। उनकी चिंता को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं और मुझे कोई बीमारी नहीं है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा मानना है कि इस तरह की अफवाह स्वास्थ्य को और अधिक मजबूत करती है। इसलिए मैं ऐसे सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो ये व्यर्थ की बातें छोड़कर मुझे मेरा कार्य करने देंगे और स्वयं भी अपने काम करेंगे। मेरे शुभ चिंतकों और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का मेरा हालचाल पूछने और मेरी चिंता करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई हैं, उनके प्रति मेरे मन में कोई दुर्भावना या द्वेष नहीं है। आपका भी धन्यवाद। जो भी ऐसे सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं, होम मिनिस्ट्री उन सब पोस्ट को उसको एनालाइज करती है, उन सब का रिकॉर्ड रखती है, उनको मॉनिटर करती है, क्योंकि आजकल अफवाहों का दौर चल रहा है और ऐसे में सोशल मीडिया को जो चेक करने की जिम्मेदारी है, फेक न्यूज को चेक करने की जिम्मेदारी भी अभी सोशल मीडिया अभी होम मिनिस्ट्री निभा रही है। और ऐसे में ऐसी अफवाहें जब एक हद से ज्यादा आने लग गई, तब ये मैसेज दिया गया अमित शाह को और तब उनकी तरफ से ये तय किया गया कि अब समय आ गया कि हम इसका खंडन कर दें। और इसलिए उन्होंने 1-2 लाइन में नहीं बल्कि एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जारी करके ऐसी अफवाहों पर विराम लगाया। सवाल है कि आखिर अमित शाह को यह चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी, क्यों कहना पड़ा कि वो स्वस्थ हैं? दरअसल गुजरात पुलिस ने अमित शाह की बीमारी को लेकर झूठी खबर फैलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिरोज खान और सरफराज अब्दुल मजीद मेमन को अहमदाबाद से पकड़ा गया, जबकि सज्जाद अली और सिराज हुसैन को भावनगर से गिरफ्तार किया गया। ध्यान में यह आया कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री श्री का नाम का उपयोग करके उनके नाम से एक पोस्ट बनाई गई और उसको अलग अलग रूपों में डाला गया। किस तरह से इन लोगों ने ये पोस्ट को आगे बढ़ाया, रीट्वीट किया है, किसकी क्या क्या भूमिका रही है, इसके बारे में जो अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये सभी चीजें और तथ्य बाहर आएंगे। पुलिस ने जो बताया वो आपने सुन लिया, लेकिन अमित शाह के खिलाफ अफवाह फैलाने वाले 4 आरोपियों ने कैसे फेक मैसेज वायरल किया, इसकी तहकीकात इंडिया टीवी रिपोर्टर निर्णय कपूर ने की। उन्होंने अमित शाह के ओरिजिनल अकाउंट को कॉपी किया और उस पर एक पूरा फेक मैसेज अमित शाह के नाम से ही लिख दिया, जिसमें उन्होंने बकायदा खुद अमित शाह की तरफ से ये बयान जारी कर दिया कि हाँ वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है। इस तरह का एक मैसेज पूरा उन्होंने ड्राफ्ट किया और ट्विटर का जो उनका अकाउंट है अमित शाह का, उसको इस तरह से पूरा अरेंज किया गया कि मानो वो अमित शाह का ही ओरिजिनल ट्वीट लगे और उसके बाद उसे व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया गया। गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल फिट हैं।
कोरोना से युद्ध में वो लगातार सुपर एक्टिव हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हर बड़ी बैठक में दिख रहे हैं। ये तस्वीरें 3 दिन पहले की हैं, जब पीएम हाउस में हुई बैठक में अमित शाह भी शरीक हुए थे। आप तस्वीरों में खुद साफ साफ देख सकते हैं कि अमित शाह बिल्कुल स्वस्थ नजर आ रहे हैं। यही नहीं, अमित शाह लगातार दूसरे राज्यों के भी संपर्क में हैं और उन्हें कोरोना से निपटने की हिदायतें दे रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए जो परसों की है। अमित शाह ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPF के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और उन्हें कोरोना से लड़ाई में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। अमित शाह सोशल मीडिया के जरिए भी अहम फैसलों की लगातार जानकारी देते रहे हैं। वो ट्विटर पर पहले की तरह सक्रिय हैं। कल अमित शाह के 2 ट्वीट्स आए। शुक्रवार को गृह मंत्री ने 3 ट्वीट्स किए थे। अमित शाह हर रोज 2 से 3 ट्वीट करते हैं। सिर्फ यही नहीं, कल गृह मंत्री ने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूरों की ट्रेनों को आने की मंजूरी न देकर उनकी सरकार अन्याय कर रही है। अमित शाह पूरी तरह एक्टिव हैं। कोरोना काल में एक गृह मंत्री को जैसा काम करना चाहिए वैसा ही काम कर रहे हैं और अब उनके बयान से तबीयत के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर विराम लग गया है। अहमदाबाद से निर्णय कपूर के साथ आनंद प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी।